चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बिजली उपभोक्ताओं को राहत, प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड में बदलने की मांग। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को पोस्टपेड में बदलने की मांग की है। कई मामलों में बिना सहमति के प्रीपेड किए गए थे। आयोग ने पावर कॉरपोरेशन और केस्को से 7 दिन में जवाब मांगा है। केंद्र के हालिया निर्देश के बाद नए कनेक्शन में प्रीपेड अनिवार्य नहीं है। इससे लाखों उपभोक्ताओं को सुविधा मिलने की उम्मीद है। गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत, घर बैठे बीज की जानकारी। गन्ना विकास विभाग ने किसानों को नई सुविधा दी है। अब किसान www.enquiry.cnup.in पोर्टल पर जाकर अपने क्षेत्र में उपलब्ध गन्ना बीज की किस्में, स्टॉक और नजदीकी बीज धारक, चीनी मिल, सरकारी नर्सरी आदि की जानकारी आसानी से देख सकते हैं। टोल फ्री नंबर 180012132003 भी उपलब्ध है। इससे किसानों को बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बचेगा और खेती की बेहतर प्लानिंग हो सकेगी। आज जारी होगी यूपी की फाइनल वोटर लिस्ट। 10 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेनवा के अनुसार यह आधिकारिक रिकॉर्ड होगी। सुबह 11 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेंगे। मतदाता voters.eci.gov.in या NVSP पोर्टल पर अपना नाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर नाम नहीं है तो आगे संशोधन के लिए आवेदन करना होगा। डेयरी सेक्टर को रफ्तार, गोरखपुर, कन्नौज, कानपुर प्लांट। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने इन तीनों दुग्ध संयंत्रों के संचालन के लिए सख्त समय सीमा तय की है। सभी संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिए देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन प्लांटों को पूरी क्षमता से चलाने से दूध उत्पादन और सप्लाई चेन मजबूत होगी। जिला पंचायत के लिए नई मॉडल नियमावली, नक्शा पासिंग रहेगा। सरकार जिला पंचायतों को मजबूत करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए नई नियमावली ला रही है। इसमें नक्शा पास कराने की फीस बढ़ेगी, विकास शुल्क, शमन शुल्क वसूलने और संपत्ति सील करने का अधिकार भी मिलेगा। सभी जिला पंचायतों को यह नियमावली अपनाकर कमिश्नर से अनुमोदन लेना जरूरी होगा। फसल नुकसान, आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की तैयारी। असमय वर्षा, ओलावृष्टि और आगजनी से रबी फसलों खासकर गेहूं को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में संवेदना जताई और जिलाधिकारियों को त्वरित सर्वे, पारदर्शी राहत एवं मुआवजे के निर्देश दिए हैं। प्रभावित क्षेत्रों को आपदाग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तबादला एक्सप्रेस, 12 IPS के बाद 35 PPS अधिकारियों का ट्रांसफर। योगी सरकार कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए लगातार तबादले कर रही है। गुरुवार को 12 IPS और 35 PPS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। इनकी तैनाती संभल, बहराइच, मेरठ, बुलंदशहर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी आदि जिलों में हुई है। एमीम का बड़ा दाव, 1 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमीम ने यूपी में 1 लाख नए सदस्य जोड़ने का अभियान शुरू किया है। शुरुआत मुरादाबाद से हुई। ईद मिलन कार्यक्रम के दौरान पार्टी बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर दे रही है। यूपी चुनाव से पहले एनडीए पर बड़ा दावा, मंत्री बोले ऐतिहासिक जीत तय है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने एनडीए की जीत को लेकर भरोसा जताते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी राजनीति सिर्फ भ्रम फैलाने वाली है। मंत्री ने कहा कि पूरे देश में एनडीए मजबूत स्थिति में है और आगामी चुनाव में एनडीए ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को विकास का मजबूत आधार बताते हुए कहा कि जनता एक बार फिर एनडीए को भारी समर्थन देगी। यूपी में जनगणना की तैयारियां तेज, 16 अप्रैल से ट्रेनिंग शुरू। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 की जनगणना को लेकर सरकार की तैयारियां
जोरों पर है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। 10 अप्रैल तक करीब 5.5 लाख सर्वेयर और पर्यवेक्षकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद 16 अप्रैल से 7 मई तक सभी कर्मचारियों की अनिवार्य ट्रेनिंग होगी। वहीं 7 मई से जनगणना पोर्टल भी शुरू हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि फील्ड में काम शुरू होने से पहले हर कर्मचारी पूरी तरह प्रशिक्षित और तैयार हो। जीएसटी संग्रह में यूपी देश में दूसरे नंबर पर, ग्रोथ में नंबर 1। उत्तर प्रदेश ने जीएसटी कलेक्शन में शानदार प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2025 से 26 में नेट कलेक्शन के आधार पर राज्य देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पोस्ट सेटलमेंट ग्रोथ में यूपी पूरे देश में पहले स्थान पर है। आंकड़ों के अनुसार एसजीएसटी और आईजीएसटी से प्रदेश को कुल 84.80 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिनमें से रिकवरी के बाद नेट कलेक्शन 82.42 करोड़ रुपए रहा। यह उपलब्धि बेहतर टैक्स प्रबंधन, सख्त निगरानी और डिजिटल सिस्टम के प्रभावी उपयोग का नतीजा बताई जा रही है। यूपी के टाइगर रिजर्व में संकट, 10 महीने से वॉचर्स को नहीं मिला वेतन। उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्वों में तैनात 10,103 वॉचर गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। दुधवा, कतरनिया घाट, पीलीभीत और रानीपुर टाइगर रिजर्व में काम करने वाले इन कर्मचारियों को पिछले 8 से 10 महीनों से मानदेय नहीं मिला है। जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा में लगे ये वॉचर अब भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार से फंड जारी होने में देरी के कारण भुगतान अटका हुआ है। एमएसपी पर गेहूं बिक्री के लिए रजिस्ट्री अनिवार्य, लखनऊ के 32,000 किसान परेशानी में। उत्तर प्रदेश में अब एमएसपी पर गेहूं बेचने के लिए फॉर्मल रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। राजधानी लखनऊ में करीब 32,000 किसानों की रजिस्ट्री अभी अधूरी है, जिसके कारण उन्हें खरीद केंद्रों पर दिक्कत हो सकती है। प्रशासन ने साफ कहा है कि किसान पहचान पत्र के बिना एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा। जिला कृषि अधिकारी टीबी सिंह ने किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्री पूरी कर लें। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी। इंटरसिटी एक्सप्रेस का सफर प्रभावित, 29 अप्रैल से 8 मई तक ट्रेन रद्द। गोरखपुर लखनऊ रूट पर यात्रा करने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 29 अप्रैल से 8 मई तक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। गोरखपुर जंक्शन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य के कारण यह फैसला लिया गया है। रेलवे ने ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। कुछ ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन और ओरिजिनेशन भी किया जाएगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर चेक कर लें और वैकल्पिक व्यवस्था रखें। कानपुर में आवारा कुत्तों को लगेगी माइक्रोचिप, नगर निगम की अनोखी पहल। कानपुर नगर निगम ने आवारा कुत्तों को लेकर एक नई और अनोखी पहल शुरू की है। अब नसबंदी के बाद कुत्तों में माइक्रोचिप लगाई जाएगी, जिससे उनकी पहचान और लोकेशन आसानी से ट्रैक की जा सकेगी। मेयर अर्पित उपाध्याय के निर्देश पर शुरू की गई इस योजना से यह भी पता चलेगा कि कुत्ता जीवित है या नहीं और दोबारा पकड़ने जैसी गलती नहीं होगी। चेन्नई में चल रहे पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कानपुर में इसे लागू किया जा रहा है। यूपी में बुनकरों के लिए बड़ी योजना, क्लस्टर मॉडल से मिलेगा पूरा सहयोग। उत्तर प्रदेश में बुनकरों को मजबूत बनाने के लिए सरकार नई पहल शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लस्टर आधारित योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें डिजाइन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की सभी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। सरकार का मुख्य लक्ष्य बुनकरों की आय बढ़ाना और उन्हें बाजार से सीधे जोड़ना है। कच्चे माल की बढ़ती लागत और तकनीकी कमी जैसी समस्याओं को दूर करने में यह योजना काफी अहम साबित होने वाली है। अंबेडकर स्मारक पर सियासी रणनीति, चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दाव। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। योगी सरकार लखनऊ के ऐशबाग इलाके में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया मेमोरियल और कल्चरल सेंटर बनाने जा रही है। सरकार का दावा है कि यह केंद्र अंबेडकर के विचारों को आम जनता तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बनेगा। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इसे दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की रणनीति के रूप में देख रहे हैं। इससे पहले भी राज्य में अंबेडकर स्मारक बन चुके हैं, लेकिन इस बार इसे आधुनिक और बहुउद्देशीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन से बदलेगी रेलवे की तस्वीर, वर्ल्ड क्लास सिस्टम की तैयारी। भारतीय रेलवे को आधुनिक और विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन तैयार करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। रायबरेली स्थित आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने रेलवे की आय बढ़ाने और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की। कारखानों से अधिकतम आय सुनिश्चित करने के साथ साथ यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। अमृत स्टेशन मिशन और नई तकनीकों के जरिए रेलवे को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक बनाने की तैयारी चल रही है। यूपी बोर्ड में फर्जी एडमिशन पर सख्ती, अब स्कूलों की क्षमता का होगा मिलान। उत्तर प्रदेश में फर्जी नामांकन पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब स्कूल में छात्रों की संख्या, कक्षाओं की क्षमता और शिक्षकों की उपलब्धता का मिलान किया जाएगा। अगर किसी स्कूल में तय क्षमता से ज्यादा छात्र पाए गए तो स्कूल प्रबंधन को जवाबदेह ठहराया जाएगा। बोर्ड की इस पहल से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और छात्रों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिल सकेगा। फर्जी एडमिशन पर लगाम लगने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। बरेली की डॉक्टर गीतांजलि को राष्ट्रीय सम्मान, एम्स में मिलेगा हेल्थ प्रोफेशनल रत्न। बरेली की वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर गीतांजलि को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। उन्हें नई दिल्ली स्थित एम्स में आयोजित कार्यक्रम में हेल्थ प्रोफेशनल रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। यह सम्मान उनके लंबे अनुभव, मरीजों की सेवा और पुनर्वास चिकित्सा में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। उनके कार्य ने न सिर्फ कई मरीजों को नई जिंदगी दी, बल्कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एक अच्छी मिसाल भी कायम की है। यूपी में पोस्टर वॉर तेज, धुरंधर बनाम नाकामी पर सपा बीजेपी आमने सामने। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी जंग अब पोस्टर वॉर का रूप ले चुकी है। पहले भाजपा ने यूथ अगेंस्ट माफिया पोस्टर्स के जरिए अखिलेश यादव के कार्यकाल को लारी राज बताया और योगी को धुरंधर बताया। अब समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। सपा के नए पोस्टर्स में भाजपा सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाकर सवाल उठाए गए हैं। सड़कों पर लगे ये पोस्टर बता रहे हैं कि चुनाव से पहले जुबानी जंग और भी तीखी होने वाली है। HSRP नहीं लगवाया तो फंसेंगे, 17 अप्रैल से सख्ती शुरू। उत्तर प्रदेश में वाहन मालिकों के लिए जरूरी अलर्ट। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि 17 अप्रैल के बाद बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट HSRP वाली गाड़ियों पर कार्रवाई तेज हो जाएगी। ऐसी गाड़ियों का पोल्यूशन सर्टिफिकेट पक नहीं बनाया जाएगा, जिससे कई जरूरी काम अटक सकते हैं। नियम उल्लंघन पर 10,000 रुपए तक का भारी चालान भी कट सकता है। सरकार का लक्ष्य वाहनों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाना है, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक HSRP प्लेट नहीं लगवाई है, उन्हें तुरंत लगवा लेना चाहिए। रिटायर्ड अधिकारी पर शिकंजा, 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वाणिज्य कर विभाग के सेवानिवृत्त एडिशनल कमिश्नर केशव लाल के पास आय से ज्यादा संपत्ति पाई गई। विजिलेंस टीम की जांच में करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा होने के बाद कानपुर सेक्टर में उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अब आगे की जाँच चल रही है। जाम से राहत की नई तैयारी, अब अलग अलग समय पर छूटेंगे स्कूल। उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक जाम की समस्या कम करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। DGP राजीव कृष्णा ने मानक संचालन प्रक्रिया लागू करते हुए स्कूलों और दफ्तरों की छुट्टी के समय में बदलाव का सुझाव दिया है। अब सभी स्कूल एक साथ नहीं छूटेंगे, बल्कि 15 से 15 मिनट के अंतराल पर बच्चों को घर भेजा जाएगा। साथ ही नो एंट्री, नो पार्किंग और गलत दिशा में वाहन चलाने पर सख्ती बढ़ाई जाएगी। इस व्यवस्था से शहरों में ट्रैफिक सुधार होने और जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।
यूपी बीएड 2026 के आवेदन की तारीख बढ़ी। परीक्षा 31 मई को। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए अच्छी खबर। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है, जिससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। बिना लेट फीस के 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। विलम्ब शुल्क के साथ 5 मई तक आवेदन का मौका रहेगा। आवेदन में सुधार के लिए 6 से 10 मई तक विंडो खुलेगी। परीक्षा की नई तारीख 31 मई तय की गई है, जिससे उम्मीदवारों को तैयारी के लिए ज्यादा समय मिल गया है। तो अगर आपको यह न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।